हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारा जो है वो सिम से जो है वो स्पेलिंग टेस्ट से जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट होगा। ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पे यूजफुल होने वाला है। इसके क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल आते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया उसमें क्या होगा, आपको रॉन्गली स्पेल्ड जो है वर्ड देखने होंगे। चार ऑप्शन जैसे आपके पास यहाँ पर दिए हैं, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग जो है होगी रॉन्ग होगी। आपको उसी को सही मार्क करना होगा। ठीक है, बाकी के जो भी वर्ड्स होंगे तीनों वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, ये अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। फिलहाल जो है आप इसका आंसर देंगे। हमारे पास जो चार वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। कैलेंडर है, कैलेस है, करियर है और कैरेज है। आप सभी जानते हैं कि कैलेंडर क्या होता है। एक ऐसा जो है लिस्ट ऑफ डेज होता है, इवेंट, किसी भी स्पेसिफाइड काइंड का कैलेंडर हो सकता है। फिर कैलेस की बात करते हैं तो आप कैलेस का मीनिंग भी जानते होंगे। जब आपका जो क्रूअल डिसरिगार्ड होता है दूसरों के लिए, उसको हम कैलेस बिहेवियर कहते हैं। करियर जो होता है वो एक ऑक्यूपेशन होगा आपका, और जो है वो कैरेज जो होता है वो फोर व्हीलर्स के लिए जो है वो पैसेंजर व्हीकल्स के लिए जो है यूज़ किया जाता है, जनरली कैरेज। फिर तो यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो किसकी गलत है, कैलेंडर की। ठीक है, अब कैलेंडर की हम सही स्पेलिंग भी जो है वो लिखेंगे। क्या होती है, CALENDAR। यहाँ पर जो होगा वो ई होगा। ये जो ए लिखा है, ए की जगह जो होगा वो क्या होगा, ई होगा। तो कैलेंडर की स्पेलिंग में जो है याद रखेंगे CALENDER जो होगा वो DAR, ये DA है। ठीक है, ये भी याद रखना, कभी यहाँ पर भी मिस्टेक दी जाती है, कभी यहाँ पर भी दी जाती है। तो ये कैलेंडर की जो है हमारी स्पेलिंग होगी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला हमारे पास जो है वो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड के है, क्या होगा। देखिए चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। एक्सप्लॉइट है, एक्सपायर है, एक्सप्लिसिट है एंड एक्सप्लोर है। आप जानते होंगे जो एक्सप्लॉइट होता है वो क्या होता है, मेक फुल यूज ऑफ। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं हम उसका जो है फुल यूज करते हैं, उसी को हम एक्सप्लॉइट कहते हैं। इस एक्सप्लॉइट की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, EXPLOIT। तो ये जो एक्स्ट्रा ई है ये नहीं होगा। एक्सपायर से तो आप समझते हैं कि वैलिडिटी कंप्लीट हो गई, अब जो है चीज़ जो होगी वो क्या होगी, एक्सपायर होगी। ठीक है, एक्सप्लिसिट भी जो होता है वो क्लियर को कहते हैं, ऑब्वियस को कहते हैं। और एक्सप्लोर को भी आप समझ लेते हैं कि ईजी है, किसी भी चीज़ की के बारे में इंक्वायरी करना। ठीक है, तो उससे भी हम एक्सप्लोर कहेंगे करना। डायरेक्शन अगली हमारे पास क्वेश्चन की दी गई है कि यहाँ पर भी हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो है वो देखना है। एग्जाम्पलीफाई पहला वर्ड है, फिर एग्जम्प्ट है, एक्सहेल और एग्जाम्पल। एग्जाम्पलीफाई जो है वो सिंपली एग्जाम्पल से रिलेटेड होता है, जब आप किसी भी चीज़ की कोई पार्टिकुलर एग्जाम्पल देते हैं या टिपिकल एग्जाम्पल देते हैं। एग्जम्प्ट होता है छूट देना। किस सेंस में, जैसे कि पुरानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स निकलती थी, नेट सेट को जो है वो एग्जम्प्ट किया जाता था कि रिटर्न एग्जामिनेशन से, कि आपको रिटर्न नहीं देना है, आप जो है यहाँ पर जो है एग्जम्प्ट है। फिर एग्जहेल भी जो आप समझते हैं, सिंपल और एग्जाम्पल भी। तो एग्जाम्पलीफाई जो है इसकी स्पेलिंग में जो है एक मिस्टेक है। क्या है कि एग्जाम्पलीफाई में ए नहीं होगा, वो ई होगा। फ्रेंड्स अगले वर्ड हमारे पास चार आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंपेरेबल है, मीनिंग समझते हैं आपके, कंपेरेबल क्या होता है। नेक्स्ट हमारे कंपेरेबल के बाद जो हमारे पास वर्ड है वो कंपेशन है, फिर कम्युनिकेशन है और कंपटीशन है। देखिए कंपटीशन में आई नहीं होगा, कंपटीशन में यहाँ पर क्या होने वाला है, ई होने वाला है। कंपेरेबल का मीनिंग तो आप समझते हैं, तो यहाँ पर बस कोई भी वर्ड जो है मुश्किल नहीं है। कंपेशन जो होता है वो सिंपैथी को बोलते हैं, ये याद रख लेना, सिंपैथी को। कम्युनिकेशन इजी वर्ड है। अगले हमारे पास चार वर्ड है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप इसे सोचिए, और जो है नीचे आप बताएंगे कि कौन सी जो है वो स्पेलिंग जो है वो गलत है। एक्सचेंज है, एक्साइट है, एक्सरसाइज है और एक्सक्लेम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो बताइए क्या सही होने वाला है। देखिए एक्सचेंज का मीनिंग आप समझते हैं क्या होता है। एग्जिट, एग्जिट की स्पेलिंग जो होती है वो क्या होती है, EXIT। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ई है ये रॉन्ग होगा, तो आगे हम चलते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होने वाला है, एग्जिट ही होने वाला है। अगला हमारे पास जो है वो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो है, अभी देखिए ये स्पेलिंग जो है अभी एग्जामिनेशन में आई भी थी, कमेटी की स्पेलिंग
COMMITTEE। तो देखिए ऐसे ही जो है वो सारे, वो मैंने तभी बोला था सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर देखिए कंपेरेबल है, कमीशन है, कॉन्साइंस है। तो क्या होगा, कंपेरेबल की स्पेलिंग चेक कीजिए, COMPARABLE। कंपेरेबल जो है बिल्कुल ठीक जो है वो दिया गया है। फिर आगे चलते हैं, PARABLE, ठीक है। फिर जो है कमीशन की देख लेते हैं, कमीशन भी जो है ठीक दिया गया है, SCI। ये वाला जो है, ये जो है यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर I होगा, तो कॉन्साइज की जो स्पेलिंग जो है वो गलत होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो 6 का D ही होगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला हमारे पास जो वर्ड्स है वो कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन है, एक्सपायर है, एक्सेप्ट है और एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन तो आप समझते हैं क्या होता है, जब भी आप कोई भी रीज़न देते हैं किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। एक्सपायर जो होता है वो क्या होता है, वैलिडिटी पीरियड के बाद जो है कोई भी चीज़ जो है वो अपने एंड पे आ जाती है, उसको हम एक्सपायर कहेंगे। एक्सेप्ट भी समझते हैं आप, जब आप किसी चीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं हम बोलते हैं एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्ट है। एक्सपीरियंस, EXPER, यहाँ पर जो ई है, ई नहीं होगा, क्या होगा, IE होगा। देखिए कहाँ पर मिस्टेक दी गई है, यहाँ पर दी गई है, तो यही आपका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर भी 4 स्पेलिंग्स दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन कौन सी स्पेलिंग है, कंटेम्प्रेरी, देखिए आप पढ़ते हैं कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है। फिर कोऑपरेशन है, COOPERAT, बिल्कुल ठीक है। कॉन्क्योर जो है वो ठीक है। कंट्रोवर्शियल की देखेंगे ये भी ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी की जो होगी वो गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं होता है, क्या होता है, होता है कंटेम्प्रेरी। अच्छा क्या होता है कंटेम्प्रेरी, क्या होता है, लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। कॉपरेशन तो समझते हैं आप, असिस्टेंस को कहेंगे। कॉन्क्योर भी आप समझेंगे, जब आप सक्सेसफुली किसी पे ओवरकम करेंगे। और कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं जो कि कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, पब्लिक का मतलब डिसएग्रीमेंट जिससे पब्लिक करती है उसे कंट्रोवर्शियल कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, और वर्ड्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4 वर्ड्स दिए गए हैं, आप देखिए 4 वर्ड्स है और यहाँ पर आपको चूज़ क्या करना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। पहला वर्ड हमारे पास है, स्पेलिंग चेक करते हैं सातर, रेंडी जेवर्स, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, मीटिंग प्लेस होती है, मीटिंग प्लेस को कहा जाता है। रेनिसेंस, रेनिसेंस जो होता है ये रिन्यूअल को या रिवाइवल को कहेंगे, ठीक है। रेनिसेंस की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, RE ठीक होता है, NA है, ISS होता है, ठीक है। यहाँ पर SS होगा सिंगल S की जगह, तो यही आपका आंसर होगा। अगला वर्ड हमारे पास है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होता है, जब भी आप कोई सर्विस देते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, उस पर जो आपको मनी मिलता है, ठीक है, तो उसे हम रेम्यूनरेशन कहेंगे। अब अगला वर्ड हमारे पास रेम्यूनस्ट्रेट। रेम्यूनस्ट्रेट जो होता है ये प्रोटेस्ट होती है, या किसी चीज़ के लिए आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो उसे हम रेम्यूनस्ट्रेट कहेंगे। अगला हमारे पास वर्ड, हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, मेगर है, मीडर है, मीडो है, मैटर है और मेजर है। देखिए मेजर की स्पेलिंग ठीक है, मैटर की ठीक है, मीडो की ठीक है। मेगर में क्या होता है, MEA होता है, MEAGRE। अब मीगर क्या होता है, कमी के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ की कोई कमी अगर है तो उसके लिए मीगर का यूज़ करेंगे। जनरली अगर हम बात करेंगे लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वालिटी की कमी के लिए भी बात कर सकते हैं, या क्वांटिटी में कोई चीज़ कम है उसके लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारे पास वर्ड है रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस जो है आप समझते होंगे कि क्या है, तो इसकी स्पेलिंग ठीक है, रिमेम्बरेंस जो है वो मेमोरी से रिलेटेड होगा। अगला वर्ड है, अब देखिए यहाँ पर जो है रेमिनिसेंट में SCANT नहीं होता है, ए नहीं ई होगा। जब आप किसी को ये कोशिश करते कुछ चीज़ याद दिलाने के लिए, उसके लिए जो है रेमिनिसेंट का जो है यूज़ करेंगे। अगला हमारे पास वर्ड जो है रेमनेंट है, ये रिमाइंडर से है, या रिमेन्स भी कह सकते हैं, उससे भी रिलेटेड है। और रेमिटेंस जो है, रेमिटेंस जो होता है सम ऑफ मनी है, आप किसी पे को भेजते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, किसी को आप गिफ्ट देते हैं, उसके लिए भी जो है यूज़ होगा।
तो यहाँ पर जो है वो आपका वर्ड जो होगा वो ऑप्शन बी जो होगा वो उसकी स्पेलिंग गलत है। अगले हमारे पास 4 वर्ड जो है आप देख लीजिए, ये इसमें हमारे पास हैज़र्ड है, हैज़ार्डस से रिलेटेड है बेसिकली, हैवी है, हेजिटेट है और हेस्टी है। अब कौन सी स्पेलिंग जो है सही है, कौन सी गलत है? हेजिटेट जो है वो गलत है, स्पेलिंग यहाँ पे ए है, और हेजिटेट में जो है वो क्या होता है, ई होता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला वर्ड हमारे पास जो है वो क्या है, डेफिनेट है, डिफाइन है, डिफॉर्म है, डिफ्लेट है। डेफिनेट है हमारे पास, डिफाइन है, डिफॉर्म है और डिफ्लेट है। तो बताइए 13 का जो है क्या होगा? देखो डेफिनेट तो कोई वर्ड नहीं होता, डेफिनिट होता है। तो वहाँ पर जो है डेफिनिट में जो है हमारे पास स्पेलिंग में जो है वो क्या आएगा, एन आई होगा, एन आई टी हो ई होगा डेफिनिट। तो डेफिनिट होगा। डिफाइन ऑलरेडी ठीक है, डिफॉर्म ठीक है, डिफ्लेट भी जो है ऑलरेडी ठीक है। फ्रेंड्स अगला वर्ड हमारे पास जो है वो नोटिफिकेशन है, नेसेसिटी है, नेगोशिएशन है, नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस की स्पेलिंग ठीक है, नेसेसिटी की ठीक है, नोटिफिकेशन की ठीक है, लेकिन नेगोशिएशन में सी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, टी होगा। वर्ड नंबर 15 है, नेग्लिजिबल है, नोइसेंस है, नोटिसेबल है, नेबरिंग है। नेग्लिजिबल की स्पेलिंग क्या ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे हम चलेंगे, न्यूसेंस। न्यूसेंस की स्पेलिंग जो है वो क्या ठीक होगी, ठीक है। अगली जो है नोटिसेबल। नोटिसेबल में नोटिस जो है वो पूरा लिखा जाएगा, सी के बाद जो होगा वो ई होगा, ठीक है। यहाँ पर ई जो है वो होगा, फिर ए बी एल ई एबल होगा। तो ये हमारा जो है गलत है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला वर्ड हमारे पास है ब्रिडल, ब्रिस्क, ब्रिस्टल एंड ब्रिटल। 2-3 दिन पहले ही मैंने ब्रिस्टल वर्ड पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। तो ब्रिस्टल की स्पेलिंग जो होती है वो क्या होती है, टी एल ई होता है। तो याद रख लेना, ब्रिस्टल जो होता है वो क्या होता है, टी एल ई होगा। अच्छा ब्रिस्टल क्या होता है, ठीक है, किसी भी शॉर्ट हेयर को कहते हैं, चाहे वो आपके फेस में है, किसी भी हमारे फेस पे जो शॉर्ट हेयर्स होते हैं उसे भी ब्रिस्टल कहेंगे, किसी एनिमल के फेस पे उसे भी जो है वो ब्रिस्टल कहेंगे, ठीक है। या किसी भी स्किन स्किन पे है छोटे छोटे बाल जो होते हैं उसको हम ब्रिस्टल्स कहते हैं। तो फिर जो है ये जितने हमें क्वेश्चंस किए आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आप जाके वेबसाइट पे जो है इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और भी जो अच्छे अच्छे जो है वर्ड्स होंगे, और यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है डेफिनेटली एक आना ही आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।